अब राण नगर के दुर्जन साल राणा जी की फौजा की तैयारियां कर रहा है। राणा दुर्जन साल के भाई बेटा अमराव इकट्ठा किया। उसने नेमदेव जी उमराव और बानरवाड़ा का जागीरदार भक्तावर सिंह जी सांवर का, पिलोदा का कुमार रणधीर रतन सिंह, सरवाड़ का कालू मियाँ, पठान सोडा गज भीम सिंह सोलंगी, भीलवाड़ा का अमर सिंह, अजमल सिंह और धानु भील आदि सबको बुलवाकर कहा कि अब क्या करना है। बगड़ावत रानी को कनक महल से उतार कर ले गए हैं। उनको हमने संदेश भेजा तो मना कर दिया। राजा बीसल दे भेजे तो उनसे भी नहीं समझे, उनका भी मार दिया। अब क्या करना पड़ेगा। फिर सब ही जागीरदारों ने सलाह करके और दिया। जोधका ने कहा कि राणा जी अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। आप तो देश देश के राजाओं को बुलवाओ और फौजों को मंगवा लो। एक फौजों को लेकर चलने दो गोठा में। गुजरों की कितनी सी बस्ती है, एक क्षण में खत्म कर देंगे। उनकी गोठा में शहर रानी ने और साथ ही सारी गुजरिया ने भी बांधकर गाड़ी में पटक लाओ। राणा जी ने कहा कि चलने की मिथ्य कौन सी रखेंगे। दिया जोधका ने कहा कि पंडित से मुहूर्त निकलाओ। तो राणा ने पंडित द्वारा मुहूर्त निकलवाया तो चेत शुद्धि 10 का मुहूर्त निकला। राणा जी ने कहा कि आप तो सुन ही रहे हो, दूसरी जगह संदेश भेज देंगे। राजा का नाम गांव का नाम की कथा है। प्रथम परवाना तो रूम सोम का बादशाह तड़ाव खा खलजी को भेजा। राणा जी फौजा लेकर आना यहाँ पर बगड़ावत रानी को गोटा से ले गया। दूसरा परवाना भेजा रूप के समुद्रों पार विराट देश में, जिसमें कहा है कि राजा जी इस परवाने को पढ़ते ही जल्दी आना और सेना लेकर आना। बगड़ावत रानी को ले गए। फौज लेकर आना। चैत्र के महीने में नवरात्रा में चलना है। एक परवाना झारोल का नगा चौहान को भेजा और फौज लेकर आना। रानी को ले गए बगड़ावत। एक परवाना काबुल खंडार के बादशाह को भेजा। फौज लेकर आना। मारोट का गोड़ बुलाया, जैसलमेर का भाटी बुलाया, चित्तौड़गढ़ का सिसोदिया, टोंक का सोलंकी बुलाया, बूंदी का हाड़ा, कोटा का महाराव को बुलवाया, चांदारुण का सांकड़ा बुलवाया, सांबर का छवाण बुलाया, कंकलोरा कहा छवाण बुलाया और पुंगल का पडियार बुलवाया, रोनीचा का तंवर बुलवाया, अमरकोट का सोडा बुलवाया, जोधपुर का राठौड़ राजा बुलाया, नागौर का राजा बुलाया, माड़वा मुल्तान का राजा सुल्तान बुलवाया, हरमाड़ा का जाट बुलाया, चांद का मीणा बुलाया। यह सब राजा बादशाह उमराव इकट्ठा हुए। राणनगर में फौजें इकट्ठी हो गई। गाड़ियों में तो बारूद भर लिया, तीर तलवार बंदूक भाला ढाले बर्छे ये सारा ही सामान गाड़ी में रख दिया। फौजों की कुल संख्या इस प्रकार थी: 60 लाख हिंदू एवं 20 लाख मुसलमान। कुल संख्या 80 लाख थी। हाथी घोड़ों का तो पार ही नहीं था। फिर राणा ने फौजों को देखकर मन में विचार किया कि हे नाथ, आज यह कैसा दिन आया है जो मैं 80 लाख की फौज लेकर के दोस्तों को मारने जा रहा हूँ। यह दिन कैसा था। जिस दिन पगड़ी बदल दोस्त थे बगड़ावत राण में आते थे और हम गोठा में जाते थे और खूब मनोहार लगती थी। देखो भोजा जी कह तो टीका आया और अपने को परणाया, बूढ़ेपा में ब्याह कराया,
जब राणा ने इतना विचार किया तो आंखों में आंसू आ गया। फिर राणा ने कहा, यदि कोई आदमी आज भी हमें समझा दे तो उसका जन्म भर गुण मानूंगा। दियाजोदका ने कहा कि वह राजा विसलदेव से नहीं समझे तो और से किसे समझेंगे। राजा ने कहा कि आप तो सिर्फ 5 आदमी मिलकर 3 जगह जाओ, रूपनाथ जी के पास, बाघ जी के पास और तेजाजी पाटन, तेजाजी के पास। तो 5 आदमी समझाने जाने की कथा। उसने 5 आदमी भेजे। एक तो चित्तौड़ का राजा सिंसोदिया, दूसरा टोडा का भीम सिंह, सोलंकी, तीसरा सांवर का बख्तावर सिंह, चौथा सरवाड़ का कालू मियाँ पठान, 5वां भाट बना है। यह 5 आदमी मिलाकर रूपनाथ जी के पास गए। रूपनाथ जी से कहा कि महाराज, आपके चेले को समझा दो तो रानी को वापस छोड़ आए, और नहीं तो आपकी झोपड़ी लुट जाएगी। 80 लाख फौजा इकट्ठी हो गई है। रूपनाथ जी ने कहा कि मैंने उनसे पहले ही समझा दिया था, परंतु मेरी तो उन्होंने बात नहीं मानी, और अब आप तो उचित समझो सो करो। फिर वहाँ से ही 5 आदमी बदनौर में बाघ जी के पास गए। बाघ जी से कहा तो उन्होंने भी कहा कि मैंने तो वह पहले ही समझा दिया, परंतु मेरी नहीं मानी, इसलिए मैं तो गोठा छोड़कर बदनौर आ गया हूँ। फिर वहाँ से ही 5 आदमी पाटन में तेजाजी के पास चले गए। तेजाजी ने कहा कि मैंने तो पहले ही मना कर दी थी, परंतु मेरी नहीं सुनी, इसलिए हम तो उनसे रूठ कर तीनों प्राणी ही पाटन में आकर रहने लगे। तब आप तो उचित समझो वो करो। फिर वहाँ से ही 5 आदमी राण में चले गए और गए राणा जी से जाकर कहा कि हमसे तो नहीं समझे, उन्होंने तो पहले ही मना कर दी थी। तब सारे राजाओं और बादशाहों ने कहा कि अब तो सेना लेकर ही चलो, पहले तो बाघ जी की धुनी में चलो, बाबा जी से महाभारत शुरू कर दो। फिर राणा जी सेना लेकर रूपनाथ जी की धुनी पे आ गए। रूपनाथ जी का महाभारत युद्ध में जानकारी। फौजों के आगे की ही मिति संवत 968 चैत शुद्धि 10वीं के दिन राणा फौजों को लेकर आया था। खारी नदी के किनारे डेरा लगा दिया और तंबू लगा दिए। रूपनाथ जी के 4 कुत्ते थे। कुत्तों के नाम अज्जा, बज्जा और आवारी लावारी था। रूपनाथ जी ने 150 चेले थे, जिनमें से एक चेला बेरू बहादुर था। अटिया और भटिया भी बहादुर थे। वह सब कुत्ते और सांकलों से छोड़ दिए थे। 150 चेले और कुत्ते फौजों में जाकर युद्ध करने लगे। राजा की फौजों के घोड़े असवार को कुत्ते ने और चेलों ने मार गिराए थे। चेलों ने गोफण में गलोले भरकर उनकी दे देकर कितनी ही फौजों को खत्म कर दिया था। 11-12 2 दिन तक रूपनाथ जी की धुनी पे महाभारत हुआ था। 13 के दिन राणा जी ने हाथ जोड़ लिए और रूपनाथ जी के चरण स्पर्श किए। राणा जी ने कहा कि महाराज, मैं आपसे हार गया हूँ। आपके कुत्तों ने और चेलों ने मेरी कितनी ही फौजों का खत्म कर दिया है। अब बगड़ावतों से लड़ने के लिए तो सेना ही नहीं रही। आपकी भेंट में मैं मोहरा दूंगा, परंतु आपको कुत्ते और चेलों को रोक दो। रूपनाथ जी ने कहा कि मैं तो पहले ही नहीं भेज रहा था, पर आपने ही तो हमारी धुनी के ही घेरा लगा दिया था। मैंने आदेश दे दिया। अब मैं तो कुत्तों और चेलों को नहीं जाने दूंगा। हमारी तरफ से तो आप बगड़ावतों से खूब लड़ो। अब 14 के दिन सुबह राणा जी फौज लेकर बाघ जी के गांव गढ़ बदनौर में जा पहुंचा।
वहां जाकर उन्होंने घेरा लगा दिया और सूरजपोल के दरवाजे के सोने के किवाड़ थे जिनको हाथी की सूंड से तुड़वा दिया। जब गोठा में खबर हुई तो रानी जयमती 2 देह धारण करके एक देह तो गोठा में ही रह गई और दूसरी देह से बदनौर में जाकर विराट रूप दिखाया और जैसा ही कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में दिखाया था उसे ही रानी चक्कर खप्पर हाथ में लेकर 24 बगड़ावतों की मुंडमाला पहने हुए और 23 गुजरियां सतियां होती हुई और गोठा उजाड़ होते हुए और बेकूट में उनका मकान बने हुए ये सब बागजी और उनकी 11 रानियों को दिखाया। और बागजी व रानियों ने कहा कि आपको भी इस संसार में रहकर क्या करना है। आपके 24 पुत्रों और बगड़ावतों की तो मुंडमाला मैंने पहन ली। आपके पूरे परिवार को मैं बेकूट में ले जा रही हूँ, आप भी चलो। तब बागजी और उनकी रानियों ने देखा तो रानी बगड़ावतों की मुंडमाला पहने थी और गुजरियाँ सतियाँ हो रही थी और गोठा उजड़ रहा था और बेकूट में उनका निवास हो रहा था। जिनको देख करके उसने सोचा कि ये बगड़ावत खत्म हो जाएंगे तो हमको जीवित रहकर क्या करना है। फिर उसने भी चलने की हाँ कर ली। फिर जयमती ने सुदर्शन चक्कर से उनका शीश उतार लिया। इस प्रकार बागजी और 11 रानियों की मृत्यु हुई। जिसकी खबर गोठा में हुई तो बगड़ावतों ने बागजी और 11 रानियों का दाग संस्कार करवाया। बदनौर से राणा की फौजा ग्राम रायड़ा में आई तो रंग महल से देख रही थी या दीप कंवर बाई। नेवाजी का जवाब दीप कंवर से के तो मर जाजे कुआ बावड़ी में डूब के मर जाजे जहर खार विष खार यो राणो ले जावे तो ने राण नगर में तो मत जाजे इनकी लार। दुनिया बूढ़ी बतलावेगी आपा ने और बुरा कहेगी दिन रात। बगड़ावतों का कुड़ के दाग मत लगा जे पूतड़ी तू सुन ले मारी बात। दीप कंवर का जवाब नहीं ही मरूं कुआ बावड़ी में बूढ़ के नहीं ही मरूं जहर विष खार। थाका चढ़िया तो को घोड़ो भेज दो और दीजियो साथ में भेज दीजियो ढाल तलवार। मरबो झण करे और काका नेवाजी मरबो है खांडा की धार। भारत लड़ूंगी सवाही भोज की डीकरी जिसने देखेगी दुनिया आर। करे मर्दानियों भेष दीप कंवर ने फौजा में तलवार चलाई। रगता में राती हो रही है यह भोजाजी की दीप कंवर बाई। और गाँव में तो आदमी लड़ता है पर रायड़ा में लड़ रही लुगाई। कितना ही फौजा मार गिराई सवाही भोज की दीप कंवर बाई। दीप कंवर ने फौजा में पल पल चलाई तलवार और भालो भड़के बिजड़ सार को जी की राय ने करतार। फिर दीप कंवर ने ऐसा कागज लिखा जिसमें लिखा कि आपका घोड़ा नौल का भाला और ढाल तलवार भेज देना। साडीवान का ने रायड़ा से गोठा दड़ाउट में जाकर के नेवाजी को कागज सुना दिया। नेवाजी ने कागज को बांस के घोड़ा नौलखा और भाला और ढाल तलवार भेज दिए। जिसको लेकर साडीवान ने दीप कंवर के पास आ गया। राण की फौजों में तो रायड़ा के घेरो लगा दिया। तब दीप कंवर की सासू जी ने दीप कंवर से ऐसा कड़वा बोल सुनाया कि खोड़ली खाट के खोड़ला ही पाया और खोड़ली रांध का खोड़ला ही जाया। कड़वा बीजा की कड़वी बेलड़ी कड़वी बेल के कड़वा ही फल आया। और कुगरा की है ये दीप कंवर जब राणा जी फौज लेकर रायड़ा में आया
थारोप बाप बोजाजी कहो, कुकर्मी जो राजा की रानी ने जाकर लाया, जिसने बाग जी का कुल के ही दाग लगाया। तब दीप कंवर ने सासू जी से कहा, ऐसा कड़वा बोल मत बोलो, सासू जी पड़े छे कालजे माई छेत, आंबा के राणा आबादे राणा की फौजों ने भारत, लड़ूंगी रण खेत। घोड़ो श्रृंगार लियो, दीप कंवर ने नौलकोर हाथ में ले लिया भालो और ढाल तलवार, भारत लड़ रहे हैं सवाई भोज की ढीकरी जी की रक्षा करे छे करतार। फिर दीप कंवर ने जनाना भेष तो उतार दिया और मर्दाना भेष पहन के हाथ में भाला ढाल तलवार लेकर नौलखा घोड़े पर सवार होकर राणा की फौजों में जाकर भारत लड़ने लग गई। दीप कंवर ने राणा की कितनी ही फौजें मार गिराई। 2 दिन तक भारत दीप कंवर ने लड़ा था। एक तरफ तो नीमदे पडियार का राणा का छोटा भाई था। फिर नीमदे पडियार ने राणा से कहा था कि दादा राव जी, ये घोड़ा ऐसा फिरता है जैसे चक्री में डोर फिरती है, पर इस पर असवार मर्द है या लुगाई? मुझे तो यह लुगाई सी नजर आती है। तब दीप कंवर ने कहा कि लुगाई लुगाई मत कहो काका नीमदे, मैं हूँ सवाई भोज की दीप कंवर बाई। फिर राणा ने कहा कि बाई, अब अपने घोड़े को वापस ले लो, पहले तो हमको पता नहीं था। वह तो बोजाजी की बाई है, यह तो अपने भी बाई है। इनको तो कांचड़ी और एक मोहर दे दो। फिर राजा ने दीप कंवर को एक मोहर दे दी। फिर राण की फौजें वापस डेरे में आ गई। जिसकी रानी को खबर थी तो रानी ने 2 देह धारण करके एक देह के तो गोठा में छोड़ दी और दूसरी देह रायला आकर देवी का रूप धारण करके चक्कर खप्पर हाथ में लेकर उल्टा चक्कर चलाकर शिव दक्षिण चक्कर से दीप कंवर का शीश काट लिया था। तो पड़वा के दिन दीप कंवर का शीश कट गया तो रायड़ा में शीश उछलकर गोठा में वीर भूमि पर आकर सवाई भोज के चरणों में गिर गया और बिना शीश का धड़ रायड़ा में ही राण की ही सेना में रात भर भारत लड़ता रहा। सुबह एक औरत आई तो उसने देखा और कहा कि ये बिना शीश का मुंड कैसे लड़ रहा है। तब दीप कंवर के हाथ में से तलवार छूट गई और जमीन पर गिर गई। तब रायड़ा ने फामड़ा ने उनका दाग संस्कार कर दिया। दीप कंवर बाई की मूर्ति रायड़ा ग्राम में है जहाँ पर चबूतरा बना हुआ है। उनकी सेवा फामड़ा गोत्रे के ही करते हैं। यह दीप कंवर बाई ग्राम रायड़ा का फामड़ा के ही परणाई थी। इनके पति का नाम राधा किशन जी था और इनकी ससुर जी का नाम मांगीलाल जी था। ये दोनों पिता पुत्र पहले ही मर गए थे। उन्होंने ही सास और बहू थी। अभी तो आसपास के लोगों ने दीप कंवर का बहुत भारी मंदिर बना दिया है। नेवाजी का कंवर था जगा और जगरूप दोनों भाई, जिन्होंने राणा की फौजा में आकर करी लड़ाई। जगा जगरूप ने भाला तीर चलाया, जिससे बड़ा बड़ा राजा भोप मार गिराया। जगरूप ने चलाया भाला तीर कुबाण, जिससे मार गिराया झारोल का राजा नगा चौहान। जरनी जने तो ऐसा जने जैसा जगा जगरूप सा वीर, जिन्होंने फौजा में भारी चलाई तीर। धन है बेटा बड़े नेवा का, तुम छोटी उम्र में ही जाकर लड़या। थारी सी नाई का योद्धा बेमौत में
और कितना ही लड़ खड़िया। जगदेव और जगरूप का युद्ध महाभारत राणा जी से होएगा अगला एपिसोड में। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।